अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। निहारिका, हम तुम्हारी डील लेने के लिए तैयार हैं। गुड, लेकिन मैं अपने काम में बहुत ही प्रोफेशनल हूँ। अगर मुझे तुम्हारा प्रेजेंटेशन पसंद आया तो ही हमारी डील फाइनल होगी। ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन का सेटअप लगवाता हूँ। श्योर। निहारिका, ये लो, ये खाओ। हमें पता है तुम्हें तला भुना बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़ा अच्छा लगा तुम्हें इतना कामयाब देखकर। कितनी बदल गई हो। कभी कभी वक्त और हालात इंसान को बदल ही देते हैं दादी। वैसे बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? हम जानते हैं तुम्हारा और प्रथम का रिश्ता टूटने से उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दुख पहुंचा होगा। एक्सक्यूज मी दादी, मुझे एक जरूरी फोन करना है, आती हूँ मैं। हाँ, जाओ। अच्छा राधिया, मैं वो पूछना भूल गया कि एक बार ना अपनी मम्मा की डायरी से क्रॉस चेक कर लेना, चुलबुले लड्डू की रेसिपी सही लिखी है या नहीं। हाँ, हाँ प्रथम सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एकदम ठीक रेसिपी लिखी है। थैंक यू राधिया। तो मैं प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूँ। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी मिठाई की रेसिपी रख रहा हूँ जिसमें ना सिर्फ देसी टच है, बल्कि इसका टेस्ट भी इतना लाजवाब है कि देश विदेश के लोग इसे खाना जरूर पसंद करेंगे। इस मिठाई की रेसिपी काफी यूनिक है और इसका नाम है चुलबुले लड्डू। और इसकी यूनिकनेस ये है कि लाइट्स ऑन प्लीज। क्या हुआ निहारिका? आई एम सॉरी प्रथम, लेकिन मुझे लगा था कि तुम इतने महीनों से बिजनेस संभाल रहे हो तो तुम में थोड़ी बिजनेस की समझ आ गई होगी, लेकिन तुम तो अभी भी नौसिखिया हो। हो सकता है निहारिका मुझे तुम्हारी जितनी बिजनेस की सेंस ना हो, लेकिन प्रेजेंटेशन में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो तुमने बीच में रोक दी? प्रॉब्लम तुम्हारे सामने प्रथम, देखो हम यहाँ पे 100 करोड़ की डील कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? एक सी कैटेगरी की लो क्लास रेसिपी डिस्कस कर रहे हो। ये क्या मजाक चल रहा है प्रथम? ये क्या है चुलबुले लड्डू? और तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना लो कब से हो गया? और इतना घटिया आइडिया तुम्हें दिया किसने? निहारिका जी, वो प्रथम सर को हमने ये आइडिया दिया। वाह प्रथम, इसमें तुम्हारी ना कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है कि मैं ये सोच के आ गई कि मैं मित्तल्स कंपनी के बिजनेसमैन से डील करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं इस परिवार की लो क्लास हाउसवाइफ से डील करने जा रही हूँ।
सीरियसली प्रथम, तुम्हें खुद पे इतना सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है? तुम पहले भी अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते थे और आज भी नहीं ले पाते हो। हमें यहाँ पे मिठाई कानपुर के किसी गांव में नहीं बेचनी, लंदन में बेचनी है, लंदन में। तुम लोग खेलो यहाँ पे घर घर। आई एम डन विद दिस नॉनसेंस। रिटर्न की टिकट्स करवाओ मेरी। निहारिका बेटा रुक जाओ। दादी, जो कुछ भी हुआ उसमें प्रथम की कोई गलती नहीं है, उसके लिए उसको सजा मत दो। दादी मुझे रुक जाओ बेटा। कर दिया ना सब कवाड़ा। अरे कब तुम सुधरोगी? कब समझ में आएगा कि जो चीजें तुम्हारी औकात की नहीं है उनसे दूर रहना चाहिए? अरे क्यों उसके हर काम में टांग अड़ाकर बर्बादी को न्योता दे देती हो? दादी, राधे की कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ मेरी मदद कर रही थी, उसे सिर्फ सजेशन दिया था। मुझे उसकी रेसिपी पसंद आई इसलिए मैंने वो प्रेजेंटेशन में डाल दी। वाह प्रथम, मतलब तुम में अब भी जीरो बिजनेस सेंस है। अहम भैया, आई मीन मिस्टर अहम, आप तो इस कंपनी के एमडी हैं। आपको इतने इंपॉर्टेंट डील की प्रेजेंटेशन खुद बनानी चाहिए ना। किसी इनएक्सपीरियंस लोगों से बनवाएंगे तो नुकसान ही होगा, हो गया नुकसान। निहारिका बेटा देखो, फैक्ट्री के जल जाने की वजह से प्रथम बहुत डिस्टर्ब था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए इस कमअकल की बात मान गया। लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा, देखो बिजनेस की खातिर ना सही, अपने पुराने प्यार। अब हमारा मतलब पुरानी दोस्ती की खातिर ही एक मौका दे दो प्रथम को। हाँ निहारिका जी, हमारी गलती की सजा आप अभी प्रथम सर को मत दीजिए। चुप, कम अकल बैल। प्रथम की फैक्ट्री जला के अब उसकी हितैषी बनने का नाटक मत कर। निहारिका देखो, अब जब तुम इस घर में फरिश्ता बनकर के आ ही गई हो तो प्रथम को एक मौका और दे दो बेटा। कितने मौके दूं दादी? कितनी गलतियों के मौके दूं मैं इसे? ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो आपके लिए मैं इसे एक मौका देती हूँ। लेकिन मुझे प्रेजेंटेशन 1 घंटे में सेंड करना है। सो हरी अप। निहारिका, 1 घंटे में तुम्हें प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। सुन लिया? अब 100 को दूर हो जा और अपना मुंह बंद रखो। फाइनल प्रेजेंटेशन बन गई, आप भी एक बार सब चेक कर लीजिए। अहम देखो, एकदम परफेक्ट लग रही है। निहारिका तो इससे देखते ही इंप्रेस हो जाएगी। असम बेटा, फटाफट इसे सेव कर दो। जी मामा जी। अरे ये लंदन स्वीट प्रेजेंटेशन तो पहले से है, अब मैं चेंज कर लेता हूँ, फाइनल लिख के कर लेता हूँ। हाँ ठीक ठीक। लंदन स्वीट प्रेजेंटेशन फाइनल।
इम्प्रेसिव प्रथम। आई मस्ट से तुमने अपने सेकंड चांस को बहुत अच्छे से यूज किया है। प्रेजेंटेशन इज रियली ऑसम। तुम हमेशा से खुद को गैर जिम्मेदार समझते थे ना, लेकिन आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। थैंक यू। मैं तुम्हें क्लाइंट की मेल आईडी शेयर करती हूँ, तुम डायरेक्टली ये प्रेजेंटेशन उनको ही सेंड कर दो। उनका रिप्लाई आते ही हम डील फाइनल करते हैं। मैंने तुम्हें मेल आईडी सेंड कर दी है। प्रथम सर, आप प्रेजेंटेशन भेजने से पहले दही चीनी खा लीजिए, शुभ होता है। जल्दी करो प्रथम, वरना अगर क्लाइंट का मूड चेंज हो गया तो तुम्हें ये दही चीनी भी नहीं बचा पाएगी। हाँ निहारिका, बस भेज रहा हूँ, बस फाइल अटैच करना बची है। कोई बात नहीं, आप बाद में खा लीजिएगा। आज्ञा। अरे दूर हट यहाँ से। क्यों तो बार बार हमारे पोते के काम के बीच में आकर के बर्बाद कर देती है? नहीं दादी, माफ कर दीजिए, हम तो बस फाइल भेजने दो उसको। नो, क्या हुआ? वो क्लाइंट को पुरानी प्रेजेंटेशन चलेगी। आर यू सीरियस प्रथम? दिमाग कहाँ है तुम्हारा? अब डील तो भूल ही जाओ, क्लाइंट वो प्रेजेंटेशन देख के ही मना कर देंगे, डील कैंसिल कर देंगे। लेकिन निहारिका बेटा, प्रथम तो सब कुछ ठीक ही कर रहा था, ये आ गई ना मटकती हुई काम बिगाड़ने के लिए। किस जड़ बुद्धि की पैदाइश हो तुम? एक बात समझ में नहीं आती ठीक से, पहले ही क्या कम काम बिगाड़ के रखे थे जो फिर अपनी मनहूसियत का नमूना पेश करने आ गई। तुम्हारे इस दही चीनी के चक्कर में आया मौका हाथ से गंवा दिया। दही चीनी खानी है ना तुझे? ले खिलाते तुझे दही चीनी, ले। हे भगवान, ये अब क्या कर रही है? बाहर वालों के सामने घर की बहू का इस तरह से अपमान। ये इसी सम्मान के लायक है। शायद तभी इसे अकल आएगी कि अपनी मनुष्यत हर जगह गुजारना जरूरी नहीं है। दादी ये क्या कर रही हैं? आप बस कीजिए। सॉरी निहारिका, मैं काम करता हूँ, मैं क्लाइंट को मेल करके बोल देता हूँ कि पिछली प्रेजेंटेशन इग्नोर कर दे। नो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई बिलीव इन फर्स्ट इंप्रेशन, जो तुमने बिगाड़ दी है। आप लोगों की रेपुटेशन बचाने के चक्कर में मैं अपनी कंपनी को दांव में नहीं लगा सकती। अब मैं मित्तल्स के साथ कोई डील नहीं करूंगी। निहारिका, हमने तुमसे नहीं कहा था बिल लाने के लिए, मदद करने के लिए। ऑफ कोर्स नॉट अंकल, आई नो ये मेरी ही गलती है, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है, तो अब मैं मित्तल्स के साथ कोई डील नहीं करूंगी। डील इज ओवर। आई एम सॉरी प्रथम, लेकिन अब भगवान ही तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बचा सकता है। निहारिका बेटा,
ऐसा मत करो, हमारी बात सुनो। कम से कम हमारा तो मान रखो। दादी, आपके प्यार और मान सम्मान की वजह से ही मैं अब तक यहाँ पे रुकी थी, लेकिन अब मैटर मेरे हाथ से निकल चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मना करने के लिए क्लाइंट्स का कॉल कभी भी आ सकता है। नाउ इट्स ओवर दादी। मैडम, उसी क्लाइंट का वीडियो कॉल है। तुम ही बात करो उनसे। प्रथम ने जो बेवकूफी की है, उसकी एम्बैरेसमेंट के बाद मैं उनसे बात नहीं कर सकती। मैं स्पीकर पे डालती हूँ। यस मिस्टर जॉन। Where is Miss Nikki? Tell her I like it, his presentations. Especially for recipe बहुत पसंद आई। That Desi, one with unit and Chel bolela do. ये तो हमारी मम्मी की रेसिपी है। It is quite interesting. So, इस कंपनी से कोलैबोरेट करके जल्दी डील फाइन करो। जी, मैं अभी मैम को बताती हूँ। अरे वाह, क्लाइंट को हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आई और खासकर राध्या के लड्डू की रेसिपी उन्हें बहुत अच्छी लगी। निहारिका, मैं जानता हूँ बिजनेस में मैं थोड़ा नासमझ हूँ, लेकिन मिठाई की समझ मेरे खून में है। इसीलिए मैंने वो देसी रेसिपी को अप्रूव किया था और अपनी प्रेजेंटेशन में डाला था, क्योंकि मुझे लगा था कि देसी और विदेशी के बीच में ये अच्छा कनेक्ट होगा। अब तो खैर क्लाइंट ने भी वो अप्रूव कर दिया। तो क्या तुम्हें अभी भी हमारी डील से एतराज है? नए पेपर्स रेडी करवाओ। श्योर। डील इज ऑन। थैंक यू भोलेनाथ, आपने हमारे परिवार की लाज रख ली। अब ऐसे ही हमारे परिवार और इस घर की खुशियों को हर बुरी नज़र से बचाना। अब मैं आपको एडवांस पेमेंट कर देती हूँ। ये 2 करोड़ का एडवांस पेमेंट, बाकी का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा। यस, मैं अभी अरेंज करवाती हूँ। क्या हुआ? मैम, ये हमारे मेन क्लाइंट का ही कॉल था। एक्चुअली कानपुर में कुछ ट्रेड फेयर होने वाला है, जिसे विजिट करने बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स भी आएंगे। और ये क्लाइंट्स कोई और नहीं बल्कि हमारे क्लाइंट्स के बहुत खास है। इसलिए मिस्टर जॉन चाहते हैं कि हम उनको हमारी मिठाई के कुछ सैंपल्स भी भेज दें। ये हमारे लिए एक ऑनेस्ट ओपिनियन भी हो जाएगा। पर कानपुर में ट्रेड फेयर तो कल ही है। हाँ तो अच्छी बात है ना। जितनी जल्दी मिठाइयों की टेस्टिंग होगी उतनी ही जल्दी हमारी डील पे काम शुरू होगा। तुम अभी मिस्टर जॉन को हाँ बोल दो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। श्योर। पर निहारिका, आप इतनी जल्दी सारे सैंपल्स कैसे बनेंगे? कम ऑन प्रथम, ये इतना छोटा सा ऑर्डर है, उसी में तुम इतना पैनिक कर रहे हो, तो आगे चल के क्या होगा? निहारिका, तुम टेंशन मत लो, क्लाइंट्स को सैंपल देने के लिए मिठाइयां तैयार हो जाएंगी। क्यों एकता? जी मम्मी जी।
राधिया, तुम क्या मटक मटक के यहाँ पहुंच गई हो? तुम्हें तो कोई मिठाई बनानी आती ही नहीं है। पर माँ जी, राधिया ने पहले भी तो मिठाइयों की पैकिंग में और बाकी तैयारियों में हमारी मदद की है। निहारिका, तुम अपने क्लाइंट्स को बोलो कि वर्ल्ड की बेस्ट मिठाई खाने के लिए तैयार रहें। मैम, हमें कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करना है, लेकिन अभी अब थक गई होंगी। आप लोगों ने मैम के रुकने के अरेंजमेंट कौन से कमरे में किया है? अगर उन्हें एतराज ना हो तो हम उन्हें होस्ट करना चाहेंगे, और आई एम श्योर कि उनको हमारे घर में कोई कमी नहीं होगी। देखिए, मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन जेन्युइनली यहाँ पे सारे अच्छे होटल्स बुक्ड थे, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अरे तो कोई बात नहीं निहारिका, इतना बड़ा घर है, तुम्हें दूसरी जगह रहने की जरूरत ही क्या है? निहारिका जी, गेस्ट रूम इस तरफ है। पता है, भले ही आज मैं इस घर में मेहमान हूँ, लेकिन कभी तुमसे बेहतर इस घर का कोना कोना जानती थी। निहारिका जी। मैम, निहारिका मैम। निहारिका मैम, हम आपको थैंक यू बोलना चाहते थे। थैंक यू प्रथम सर, और हमारे परिवार के लिए इतना सब कुछ करने के लिए, हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए। आप सच में फरिश्ता बनकर आई हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा। फिलहाल तो मुझे आराम की जरूरत है। जी, हम चलते हैं, आपके लिए पानी भिजवा देंगे। कहाँ मैं इस घर की बहू बनके प्रथम के कमरे में प्रथम के साथ अपनी नई दुनिया बसाने वाली थी, और कहाँ आज मेहमान बनके इस गेस्ट रूम में पड़ी हूँ। तुम घुटड़ा है मेरा इस कमरे में नहीं रहना। ओंकार जी, आपके सर में दर्द हो रहा है ना? इसका मतलब कि निहारिका के आने से आपको टेंशन हो रही है। टेंशन कैसे नहीं होगी रजनी जी, प्रथम और राध्या की जिंदगी के भी शुरुआत हुई है। उनके रिश्तों की जोड़ अभी कच्ची है, और ऐसे में निहारिका का घर वापस लौटना, रजनी जी मुझे तो लगता है कि प्रथम कहीं अपने लक्ष्य से भटक न जाए। अब कैसी बातें कर रहे हैं? प्रथम को अच्छे से पता है कि वो राध्या का पति है और राध्या उसकी जिम्मेदारी है। हमारी परवरिश पर और अपने बेटे पर थोड़ा सा तो भरोसा रखिए। परवरिश पर, अपने बेटे पर भरोसा है रजनी जी, लेकिन निहारिका पर भरोसा नहीं है। रजनी जी, जिंदगी ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि न चाहते हुए भी मैं निहारिका को अपने घर से नहीं निकाल सकता। आपको याद है ना कि पहली बार उसने प्रथम को हमसे और आपसे दूर करने की कोशिश की थी। रजनी जी, मुझे डर है कि जो काम वो पहली बार नहीं कर सकी वो अब कर लेगी। और डर सिर्फ रिश्तों को लेकर के नहीं है, पूरे घर पर है। शुभ शुभ बोलिए ओंकार जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम मानते हैं कि अभी प्रथम और राध्या के मन नहीं मिले, लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र की ताकत ना आप नहीं जानते, उसके आगे सारे रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। रजनी जी, उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात सही निकले, लेकिन पता नहीं क्यों निहारिका को इस घर में देखता हूँ तो मेरा कलेजा ठंडा पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं प्रथम और राध्या के रिश्तों में कोई आंच ना आ जाए। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा ये डर सच हो जाए, देर से ही सही,
लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली। तभी तो हमारे जख्मों पर मरहम लगाने की तरह निहारिका को वापस इस घर में भेज दिया है। अब हम उसे इस घर से जाने नहीं देंगे। मिठाई बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट बना लेता हूँ। सैंपल में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कैसा लगा? अच्छा प्यार करती थी ना तुम मुझसे, फिर क्यों नहीं आई निहारिका? प्रथम अभी तक आया क्यों नहीं? उनकी तरफ से एक भी मेहमान नहीं आया अभी तक बेटा। प्रथम, उस दिन मैंने मंडप में तुम्हारा कितना इंतजार किया, क्यों नहीं आए तुम? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? निहारिका, उस दिन मैंने मंदिर में तुम्हारा इतना इंतजार किया, तुम क्यों नहीं आई? जी मुझे तो लगता है कि प्रथम कहीं अपने लक्ष्य से भटक न जाए। राध्या और प्रथम का रिश्ता इतना गहरा है ना कि प्रथम के हर लड़खड़ाते कदम पर राध्या उसे संभाल लेती है। यही तो एक अच्छी पत्नी की असली पहचान होती है ना? वैसे निहारिका, राध्या हमेशा प्रथम की ढाल बनकर उसके साथ खड़ी रहती है और प्रथम भी उसका उतना ही सहारा बनता है। सच कहूं तो दोनों की जोड़ी ऐसे लगती है जैसे भोलेनाथ और पार्वती जी की जोड़ी हो, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के अपने। राध्या और प्रथम एक दूसरे का सहारा है तो हम भी उनके रिश्ते की छत हैं। उन पे किसी भी बरसात, किसी भी धूप का असर नहीं होने देंगे। माँ, ये निहारिका के वापस आने से आप अपने दिमाग में कौन सी खुरापात सोच रही हैं? और ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? उर्मी, जब कोई बिछड़ा इंसान वापस मिलता है ना तो उससे जुड़ी यादें और उम्मीदें ताज़ा हो जाती हैं। जब निहारिका इस घर की बहू बन रही थी, ये तस्वीर हमने अपनी सहेलियों को जलाने के लिए खिंचवाई थी। सोचा था उनको दिखाएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि जिसकी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं वो तस्वीर ही बन के रह जाएगी और वो धरती धकेल इस घर की बहू बन करके हम सबका खून चूसेगी। अगर निहारिका इस घर की बहू बनती तो दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर होती, नहीं? वो तो है। जिसकी जोड़ी बन गई है उसकी दोबारा जोड़ी बनाने की सोच रही है। और मैं जो कब से अपने जोड़ीदार के लिए तरस रही हूँ, मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब क्या सोच रही? तुझे क्या लगता है प्रथम और निहारिका के प्यार की मुरझाए फूल में अभी भी खुशबू बाकी है? क्या बात कर रही हो माँ? आप फूल की बात कर रही हो? अरे मुझे तो उन दोनों की आंखों में दहकते हुए अंगारे दिखाई दिए। अगर हम सब वहां नहीं होते ना
तो ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को आंखों ही आंखों में भस्म कर देंगे। हट! हर बार की तरह तू इस बार भी गलत है। अरे गुस्सा भी वहीं होता है जहाँ प्यार की गुंजाइश होती है, और फिर रिश्ता टूटा है तो गुस्सा तो होगा ही थोड़ा। लेकिन हमारा तजुर्बा बोल रहा है कि अगर निहारिका प्रथम से प्यार नहीं करती होती तो इस मुश्किल में उसको बचाने नहीं आती। निहारिका प्रथम से प्यार करती हो या नफरत करती हो, प्रथम तो राध्या का हो ही चुका है। ये सब क्या है माँ? अरे जो कुछ भी हाथ में आता है मेरे मुंह पे फेंक देती हो। आपको पता है कितना सुंदर चेहरा है मेरा। अब मुझे इसे नेल पेंट रिमूवर से निकालना पड़ेगा। अगर मेरा चेहरा खराब हो गया तो मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। हाँ, तो अपने मुंह से अगर इतना प्यार है ना तो इस मुंह के अंदर जो बिन हड्डी की जबान है वो संभाल के चलाया कर। जब बोलती है जहर ही उगलती है। जहर नहीं उगलती हूँ, जब बोलती हूँ सच बोलती हूँ। अब देख लेना, प्रथम और निहारिका का कुछ भी नहीं होगा। ये उर्मी भी किसी काम की नहीं है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पता करना पड़ेगा कि प्रथम और निहारिका वाकई में एक दूसरे पर गुस्सा है या ये सिर्फ अपने प्यार को छुपाने का जरिया है। प्रथम सर, क्या हुआ? आपके सर में दर्द हो रहा है? राध्या, ये डील हमारी आखिरी उम्मीद है। इतने इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स को कल हमें मिठाई के सैंपल्स देने हैं। कुछ गड़बड़ ना हो इस बात की टेंशन हो रही है। और जब भी मुझे टेंशन होती है ना, मेरा सर बहुत जोर से दर्द करने लगता है। हाँ, माँ ने हमें बताया था जब पापा जी भी टेंशन में होते हैं ना तो उनके भी सर में दर्द होता है। हाँ राध्या, शायद से ये जीन्स मुझ में पापा से ही आए हैं। प्रथम सर, हमारी मम्मी कहती थी कि चिंता ना चिता के समान होती है, और वैसे भी कर्म करना हमारे हाथों में है, फल तो भगवान जी देते हैं। और आपके इस कर्म में आपका पूरा परिवार आपके साथ है, उनका प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है, फिर कुछ भी गलत कैसे हो सकता है? राध्या, तुम बिल्कुल सही कह रही, और ये सब बातें मुझे भी पता है, लेकिन मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा। इधर आइए। राध्या, क्या कर रही हो? प्रथम सर, हम जानते हैं कि हम प्रेजेंटेशन बनाने में आपकी मदद नहीं कर सकते, मिठाइयाँ बनाने में आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन आपके सर की मालिश करके आपको आराम तो दे सकते हैं ना। बस 2 मिनट की चंपी, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और आपका मन भी शांत हो जाएगा। अब बस आप आंखें बंद करके बैठिए और हमारे हाथों का जादू देखिए। राध्या, मैं रे ग ग ग म प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा नि रे ग ग ग म ध प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा। नहीं भूले ना, हम बस हमेशा प्रथम सर के चेहरे पर हंसी और इस परिवार की खुशी देखना चाहते हैं। बस कल सब कुछ अच्छे से कर दीजिएगा। माँ, आप हमें लड्डू का मिश्रण बना के दे दीजिए, हम जल्दी से लड्डू बना देंगे।
हाँ तैयार है, अभी लाते हैं। राध्या, ये तुम्हारी माँ की रेसिपी है, तो इसके स्वाद के बारे में तुम्हें ज्यादा पता है। एक बार चख कर देख लेना, कहीं कोई कमी तो नहीं है। माँ, ये तो बिल्कुल वही स्वाद है। सच में माँ, बचपन याद आ गया। नहीं भूले ना, अब बस हमारी मम्मी की लड्डू वाली रेसिपी उन क्लाइंट्स को भी पसंद आ जाए। निहारिका, मिठाइयाँ बनाना हमने शुरू कर दिया है। क्लाइंट्स को सैंपल टाइम से पहुंच जाएगा। निहारिका, ये क्या बदतमीजी है? ये लड्डू क्यों फेंके तुमने? बदतमीजी नहीं है, प्रोटोकॉल है जो आप लोगों ने तोड़ा है। अरे ऐसा क्या कर दिया हमने? क्या किया? अरे एक बार नजर उठा के अपने आप को ध्यान से देखो। किस एंगल से आप लोग बड़े बिजनेसमैन लग रहे हो? अरे ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटी सी गली के छोटे से हलवाई की दुकान चला रहे हो। अरे इनफ निहारिका, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतना बकवास कर रही हो? बकवास नहीं है, फैक्ट है। हाइजीन कहाँ है? इसके हाथों में ग्लव्स क्यों नहीं है? इनके सर पे शेफ कैप क्यों नहीं है? किसी ने एप्रन क्यों नहीं पहना है? इतने अनहाइजीनिक तरीके से काम करते हो क्या आप लोग? निहारिका, भले ही हमने शेफ कैप्स, एप्रन और ग्लव्स नहीं पहने हैं, लेकिन हमने पारंपरिक तरीके से सुबह उठकर सबसे पहले पूरा आंगन खुद साफ किया है। उसके बाद नहा धोकर सारे बर्तन हमने हमारे हाथों से साफ किए और उसके बाद ही हमने मिठाइयाँ बनानी शुरू की है। अरे इतनी साफ सफाई तो बड़े से बड़े और महंगे से महंगे होटल या शॉप में भी नहीं मिलेगी तुम्हें। और मिठाइयों का स्वाद उसमें डाली चीजों से नहीं आता है, वो प्यार और अपनेपन से आता है, जैसे कि हम घर में मिठाइयाँ बनाते हैं। सॉरी आंटी, लेकिन ये मिठाइयाँ आपके घर वालों के लिए या फिर कानपुर वासियों के लिए नहीं बना रहे हैं। ये मिठाइयाँ हमारे फॉरेन डेलीगेशन के लिए बना रहे हैं। उन्होंने इनफैक्ट मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला है कि मैं मिठाइयाँ बनाते हुए उन्हें फोटो भेजूं। ये सेटअप दिखाऊं मैं उन्हें? वो डील कैंसिल कर देंगे ये सब देख के। प्रथम बेटा, वैसे निहारिका सही बात तो कह रही है। अरे जब फैक्ट्री में भी कर्मचारी लोग काम करते हैं तो ये सब टीम टाम अपनाते हैं ना, पहनते हैं कि नहीं? तो फिर हमें भी नियम मानने चाहिए। इसमें आप लोगों के लिए एप्रन, शेफ कैप्स और ग्लव्स है। ये सब पहन के आप लोग काम करेंगे। और अब तक जो कुछ भी बनाया ना वो सब वेस्ट है, सब फेंकना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी रेपुटेशन को लेके कोई चांस नहीं ले सकती। लेकिन ये इतना सारा मिश्रण, ये भी तो बेकार जाएगा ना। ऐसे अन्न को फेंक कर उसका अपमान भी तो नहीं कर सकते हैं ना निहारिका जी। हमारा मतलब निहारिका मैम। अरे उसकी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रहते कुछ बेकार नहीं जाएगा। एक काम करो, इन सबको किनारे रखो, बाद में आराम से बना के आराम से खाना। और वैसे भी तुम्हारा जन्म तो इस धरती पे इसी काम के लिए हुआ है ना। प्लीज दादी, बस कीजिए। पहले ये सब बनाने में इतना टाइम चला गया, अब फिर से सब शुरू से शुरू करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी सब बनाना होगा। आप सब भी चलिए
बनाना शुरू कीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो अब लग रहे हैं ना आप लोग प्रोफेशनल बावर्ची। I mean प्रोफेशनल शेफ्स। आई बड़ी हमको समझाने वाली। इसको क्या पता कि लड्डू का स्वाद हाथों से ज्यादा आता है, इस ग्लव से क्या आएगा। छी। छोड़ो ना उर्मी, मिठाइयाँ बनाओ। राधे थोड़ा थोड़ा डालो। ये लो। इसको देख लेंगे, चाशनी को देख। लड्डू तो बन गए, लेकिन ये लड्डू ना थोड़े प्लेन और सिंपल से लग रहे हैं। प्रथम सर, वो रेसिपी में लिखा था कि लड्डू के ऊपर भूरा या फिर पिसी हुई चीनी लगा सकते हैं। हाँ, गुड आइडिया राधिया। एक काम करो, तुम ना वो शुगर का डब्बा उधर पड़ा है, वो लाके इस पे लगा दो। ठीक है प्रथम सर, लड्डू बनने के बाद ना हम इसके ऊपर चीनी की परत लगा देंगे। चलो मैं आता हूँ। यही डब्बा था? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई और ही डब्बा रखा हुआ था यहाँ। शायद जल्दबाजी में देखा होगा, इसलिए ऐसा लगा। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।